दुबई में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन में शिरकत कर जोधपुर लौटे अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बूडिया के जोधपुर पहुंचने पर एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। बिश्नोई समाज की ओर से उनके भव्य तरीके से स्वागत हुआ और उसके बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए देवेंद्र बूडिया ने बताया कि पर्यावरण में संरक्षण को लेकर सभी लोग काफी जागरूक है। जोधपुर राजस्थान से संजय असोपा की रिपोर्ट। मतलब जो गुरु महाराज जुम्बेश्वर भगवान के बताए हुए 29 नियम, जिसमें जीव दया पालनी, रूख लीलो नहीं गाड़ी और एक प्रकृति को नष्ट नहीं करे, पर्यावरण बचे, इस संदर्भ में हमने यहाँ तो हमने इंडिया में तो खूब करी, जामानी साहित्य और अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा में मिल के। वहाँ पे मेरे प्रधान बनने के बाद में हमारे संरक्षक महोदय कुलदीप बिश्नोई ने भी हमारे को कहा ये आप बाहर देखें, तो जामानी साहित्य अकादमी ने हमने मिल के और दुबई को इसलिए चुना कि दुबई में खेजड़ी वहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष, गाप अपने यहाँ है राज्य वृक्ष, और उन लोगों को पर्यावरण के बारे में संदेश का, गुरु महाराज की शिक्षाओं का लाभ देने के लिए वो एक मिनी वर्ल्ड है। और इस सम्मेलन में 22 देशों के लोग हैं, तो हमने वहाँ विस्तृत रूप से बताया और उन लोगों ने बहुत भाग लिया। इंडिया के गवर्नर आए, अपने एम्बेसडर आए और कॉन्सुलेट में हमारे को खाना दिया, और वहाँ के करीब बहुत ही राजघराने से 12-13 शेख आए, बड़े बड़े, तो बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक हैं। और वहाँ 550 लोग तो इंडिया से थे और 700 लोगों की कैपेसिटी थी हॉल की, जिसमें एक भी सीट खाली नहीं थी। और 4 सत्र एक दिन चले, 4 सत्र दूसरे दिन चले, और मतलब लोगों का गैलरी के अंदर भी भीड़ लगी हुई। इन बिंदुओं को लेकर डिस्कशन हुआ में प्लांटेशन जगह जगह लगाने और प्लांटेशन में ऐसे पौधे लगाने जिससे ऑक्सीजन ज़्यादा मिले। दूसरी, प्रकृति को हर हालत में बचाना और वन्य जीवों को भी बचाना, जिससे कि इन्वायरमेंट सुरक्षित हो। ओजान पर्वत में जो सेध हो रहे हैं, उन सारी बातों पे विचार किया, कैसे क्या रोका जा सकता है। और गुरु महाराज की जो शिक्षा थी, ये पर्यावरण जो आज 500 और कुछ वर्ष पहले बताई, वो लोग अचंभित रह गए कि ये कोई आप सत्य है या क्या। हमने प्रमाण दिए, उन्होंने बहुत ही गंभीर हुए वो लोग। क्या देखो, भारत के अंदर 550 साल भी पहले भी अभी जो लोग जूझ रहे हैं, सारे राष्ट्र अभी सम्मेलन कर रहे हैं, वो 550 साल पहले कह दिया। तो इसके संबंध में हमने वहाँ सारी चर्चाएं की और संकल्प लिया सभी लोगों ने कि आगे से इन्वायरमेंट का पूर्ण ध्यान रखें। सर्कल उसमें बनेंगे जिसका नामकरण होगा, ये दुबई में, ये उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है। और बाकी उन लोगों ने यहाँ तक भी कहा है कि हम लोग जो ट्री प्लांटेशन, पौधे जो लगाएंगे, उसमें बिश्नोई युवाओं को भी महत्व देंगे, ताकि वो उनके खून में उनकी रक्षा करना है, तो ये हमारे देश के लिए अच्छा होगा। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा और जामानी साहित्य अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में यह पहला हमारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, जो देश से बाहर हमने इसको ऑर्गेनाइज किया। बुढ़िया जी वहाँ गए थे दुबई, तो वहाँ हमारे समाज के काफ़ी लोग रहते हैं, इन्होंने वहाँ पर चर्चा की। तो वहाँ पर श्री रमेश बाबल जो है, उनको हमने हमारे एकेडमी की तरफ से ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बनाया और इन्होंने महासभा की तरफ से उनको NRI प्रकोष्ठ का संयोजक बनाया। तो वहाँ उन्होंने रमेश जी बाबल और वहाँ दुबई की जो हमारी पूरी टीम थी, उन्होंने ये 2 दिवसीय 4 और 5 फरवरी का अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें कम से कम आउट ऑफ इंडिया से 28 लोग उन्होंने अपने पेपर प्रेजेंट किए और बाकी जो इंडिया से थे, टोटल हमारे 6 टेक्निकल सेशंस हुए थे। उसमें हम लोगों के 40 अलग अलग प्रतिभागियों ने अपने पेपर प्रेजेंट किए। पर्यावरण प्रदूषण को लेकर, ध्वनि, मृदा, वायु इत्यादि प्रदूषण को लेकर, मरुस्थलीकरण को लेकर, जो भी आजकल जो ज्वलंत समस्याएं हैं पर्यावरण को लेकर,
उन समस्याओं पर अलग अलग रिसर्च पेपर्स को प्रेजेंट किया गया और उन पर अलग अलग हमारा डिस्कशन हुआ है। हम लोगों ने एक सोवेनियर प्रकाशित किए जिनमें उन सब पेपर्स को हमने पब्लिश किया है। धीरे धीरे जो होता है एक तात्कालिक परिणाम, तो किसी भी हम देखते हैं किसी भी संगोष्ठी का तात्कालिक परिणाम हमें प्राप्त नहीं होता है, लेकिन दूरगामी परिणाम इसके अवश्य परिलक्षित होंगे। इससे पहले भी हमारी जो जामनी साहित्य अकेडमी जो है हमारी इस साहित्य और इस पर गुरु जी की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार के लेकर 10 साल पहले इसको हमारे संस्थापित की गई थी। तो इन्होंने पहले देश में अलग अलग कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां की, जिनका हमने देखा कि अलग अलग विश्वविद्यालयों में जहां हमारे गुरु जाम्बो जी के नाम से भी लोग परिचित नहीं थे, वहां पर कई यूनिवर्सिटीज में इनके अध्याय चालू है। कई अलग अलग रिसर्च स्कॉलर्स जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अंदर में वो अभी रिसर्च कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे इसका हमारे गुरुजी की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार हो रहा है। जैसे अभी हमने दुबई में किया था, तो वहाँ की जो गमबुक थी, एनजीओ थी, उन्होंने हमारे साथ मिलकर जो शारजा यूनिवर्सिटी है उसके स्काईलाइन कॉलेज में हमने 363 खेजड़ी के वृक्षों का वृक्षारोपण किया, क्योंकि खेजड़ी हमारा राज्य वृक्ष है, उनका राष्ट्रीय वृक्ष है। तो इस तरह से अगर हम ये जो आयोजित करते हैं उनके हमें कुछ न कुछ उनके परिणाम अवश्य परिलक्षित होंगे। धन्यवाद। हमारी ऑर्गेनाइज जो 7 संस्था थी ना, जामनी साहित्य अकादमी, उसकी आप अध्यक्ष हैं। तो टेक्निकल पार्ट पूरा इन्होंने किया और ये बाकी एडवर्टाइजमेंट वाला काम है। मैडम, जिस तरीके से विष्णु समाज पर्यावरण को लेकर हमेशा आगे रहता है, एक दुबई में